चीमा साहब, आज आप चोरी की घटनाओं पर काम कर रहे थे, स्टोरी कर रहे थे लगातार। जब आप सिटी थाना गए, मॉडल टाउन थाना गए, सदर थाना गए, कितनी चोरी की घटनाओं का पता लगाया? वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है कोई भी। चीमा साहब, जहां आपका ऑफिस है, ठीक आपके ऑफिस के ऊपर जो ऑफिस है वहां बालिया साहब काम करते हैं और बालिया साहब का मोटरसाइकिल दिन के उजाले में यहाँ से गायब हो गया। क्वेश्चन पुलिस वालों की ओर से किया जाता है, आप कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आप घर छोड़कर क्यों गए थे, क्या आपको पता नहीं है? होशियारपुर के अंदर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हालांकि होशियारपुर पुलिस चोरों पर काबू पाने में या नकेल कसने में अभी तक नाकाम साबित हो रही है। आज सुबह से लगातार ये तीसरी चोरी की घटना है। इस वक्त हम खड़े हैं अपने पुरानी कचहरी रोड पे ग्रीन व्यू पार्क के ऑपोजिट, और यहाँ से सूचना ये मिली कि आज एक बाइक मोटरसाइकिल जो है सुपर स्प्लेंडर वो चोरी हो गई है। हालांकि जो कर्मचारी हैं, बात करेंगे सर, जैसे ऑफिस आते हैं और काम करने के लिए अपने ऑफिस जाते हैं और नीचे से उनका मोटरसाइकिल चोरी होता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप वालिया। बालिया साहब, कहाँ से आते हैं आप? मैं नारायण नगर बहादुरपुर से आता हूँ। नारायण नगर बहादुरपुर से लगातार आते रहते हैं यहाँ? हाँ जी, जॉब करते हैं? डेली आता हूँ जी। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल थी आपकी? सुपर स्प्लेंडर थी। तो बालिया साहब, कितने बजे आप आए ऑफिस और कितने बजे आपको पता लगा कि जो आपका मोटरसाइकिल है वो अब चोरों ने गायब कर दिया है? मैं सुबह 10 बजे के करीब आया ड्यूटी पे और 2:30 बजे मैं खाना खा के वापस फिर आया। तो उसके बाद जब मैं छुट्टी करके जैसे नीचे आया तो मेरा बाइक मुझे मिला नहीं, तो तब से मैं ढूंढ ही रहा हूँ, मिला नहीं अभी तक। नहीं मिला। दिन के उजाले में लगातार जो चोरी है वो होती जा रही है। मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं चीमा साहब। चीमा साहब, नवनीत चीमा जी इधर आइए। चीमा साहब लगातार आज चोरी पर ही काम कर रहे हैं। लगातार अलग अलग थानों में इन्होंने आज इंक्वायरियाँ की है, लगातार अलग अलग थानों में इन्होंने जानकारी ली है। चीमा साहब, आज आप चोरी की घटनाओं पर काम कर रहे थे, स्टोरी कर रहे थे लगातार। जब आप सिटी थाना गए, मॉडल टाउन थाना गए, सदर थाना गए, कितनी चोरी की घटनाओं का पता लगाया? वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं है कोई भी। कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है? दर्ज नहीं है। ये पुलिस कर्मचारी हम कोई भी इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ। और जब भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड होगा हम आपको बता देंगे। और इस महीने में अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है वो 2 ही एफआईआर दर्ज हुई हैं और तीसरी पे कार्रवाई अभी चल रही है। कोई स्पष्टीकरण जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। चीमा साहब, जहां आपका ऑफिस है, ठीक आपके ऑफिस के ऊपर जो ऑफिस है वहां बालिया साहब काम करते हैं और बालिया साहब का मोटरसाइकिल दिन के उजाले में यहाँ से गायब हो गया। तो क्या मानते हैं आप, कितना सुरक्षित है होशियारपुर के लोग, या होशियारपुर के लोगों का धन संपदा या उनकी प्रॉपर्टी कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस विभाग जो है पब्लिक की सहूलत के लिए रखा गया और इनकी सेफ्टी के लिए रखा गया। पब्लिक ही सेफ नहीं है तो इसके पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार से यही अपील करते हैं कि इसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और लगातार मैं बात करूं, जिस तरह टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाता है कि यहां पर आप करप्शन के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, अब टाइम आ चुका है कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए जिस पर शिकायत दर्ज करवाई जाए कि हमारी ये चीज़ें चोरी हो चुकी है। क्योंकि बीते 1 महीने में लगातार चोरी की घटनाएं जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। और बताते चले कि लोगों का एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है। जब कोई चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को देने जाता है तो वो काउंटर क्वेश्चन पुलिस वालों की ओर से किया जाता है, आप कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आप घर छोड़कर क्यों गए थे, क्या आपको पता नहीं है? एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, हालांकि इलीगल हरास किया जाता है। बालिया साहब, अब इस केस में क्या कुछ बनता है ये आने वाला वक्त बताएगा, परंतु अभी तक होशियारपुर की जो हालात हैं वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। अभी तक आपको खुद अपने वाहन की, अपने घर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। कैमरामैन पवन के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।